बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ी हलचल इसी बात को लेकर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब चुनाव से पहले शराबबंदी खत्म करने का बड़ा फैसला ले सकते हैं। पूरे राज्य में यही चर्चा चल रही है कि चुनावी साल में सरकार का रुख बदल गया है और अब शराबबंदी का कानून पूरी तरह नहीं तो आंशिक रूप से जरूर ढीला किया जाएगा। पटना के अंदर हुई गुप्त बैठकों की खबरें अब बाहर आने लगी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में अपने सबसे भरोसेमंद अधिकारियों और कुछ मंत्रियों के साथ लंबी मीटिंग की, जिसमें राज्य की शराब नीति पर पुनर्विचार की बात साफ तौर पर उठी। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि जनता में इस कानून को लेकर नाराजगी बढ़ रही है और अब चुनाव से पहले इसे बदलना ही पड़ेगा ताकि जनता का भरोसा दोबारा जीता जा सके। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद पूरे बिहार में चर्चा छिड़ गई है। कई नेता कह रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री शराब नीति में बड़ा सुधार लाने वाले हैं। कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले सरकार शराब बिक्री की अनुमति दे सकती है, लेकिन नियंत्रित रूप में, ताकि जनता को लगे कि सरकार सुधार के साथ राहत भी दे रही है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसमें शराब नीति में बदलाव को मंजूरी दी जा सकती है और नवंबर की शुरुआत में यानी चुनाव घोषणा से पहले मुख्यमंत्री जनता को यह संदेश देंगे कि नई शराब नीति लागू हो रही है, जिसमें शहरों में होटल बार और लाइसेंस दुकान पर सीमित बिक्री की अनुमति होगी, जबकि गांवों में सख्ती जारी रहेगी। इसका मतलब यह हुआ कि नीतीश कुमार चुनाव से पहले शराबबंदी आंशिक रूप से खत्म कर सकते हैं, ताकि जनता को लगे कि सरकार अब वास्तविकता के साथ चल रही है और जनता की राय सुन रही है। सरकार को यह भी समझ आ गया है कि शराबबंदी से राजनीतिक नुकसान हो रहा है। जनता के बीच यह धारणा बन चुकी है कि कानून तो बनाया गया, पर उसका फायदा किसी को नहीं हुआ, बल्कि नुकसान बढ़ गया। शराबबंदी के नाम पर रिश्वत और भ्रष्टाचार बढ़ा है, गरीब आदमी जेल जा रहा है और शराब तस्कर मुनाफा कमा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि यही गुस्सा चुनाव में वोटों में बदल जाए। आर्थिक रिपोर्टों के मुताबिक बिहार को शराबबंदी से करीब 90,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सरकार को अब यह एहसास हुआ है कि विकास योजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसा चाहिए और अगर राजस्व नहीं बढ़ाया गया तो चुनावी साल में वादे पूरे नहीं हो पाएंगे। यही कारण है कि वित्त विभाग ने शराब नीति में सुधार का सुझाव दिया है, ताकि टैक्स से राजस्व बढ़े और जनता को भी राहत मिले। विपक्ष का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह चुनावी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जनता के गुस्से से डर गए हैं और अब चुनाव से पहले अपनी गलती सुधारने का नाटक कर रहे हैं। भाजपा के नेताओं ने कहा कि यह कदम जनता को लुभाने का तरीका है, लेकिन नीतीश कुमार के समर्थक इसे जनता के हित में सुधार बता रहे हैं। गांव के लोग अब खुलकर कह रहे हैं कि अगर सरकार जिम्मेदारी के साथ शराब खोले तो किसी को आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि कानून का डर तो था पर राहत नहीं थी। लोग कहते हैं कि शराबबंदी ने पीना बंद नहीं कराया, बल्कि तरीका बदल दिया। अब बोतलें पुलिस वालों की नजर बचाकर आती हैं और कीमत दोगुनी हो गई है। गरीब आदमी परेशानी में है और सरकार को नुकसान है। इसीलिए अब जनता चाहती है कि सरकार व्यावहारिक नीति बनाए। महिलाओं में राय बंटी हुई है। कुछ महिलाएं अब भी शराबबंदी के पक्ष में हैं, लेकिन बहुत सी महिलाएं कह रही हैं कि शराबबंदी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अब निर्दोष लोग जेल जा रहे हैं, घर का आदमी फंस जाता है और रिश्वत देनी पड़ती है। इसीलिए कई महिलाएं भी कह रही हैं कि अगर सरकार शराब खोले तो कानून ऐसा हो जिसमें नशे की लत वालों के लिए इलाज और हेल्पलाइन की सुविधा भी हो। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री चुनाव से पहले यह फैसला लेते हैं तो इसका असर सीधे 50 से 60 सीटों पर पड़ेगा, क्योंकि जनता का मूड अब बदल चुका है और सरकार को यह बात समझ आ गई है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री की टीम ने पहले ही नई नीति का मसौदा तैयार कर लिया है, जिसमें यह प्रावधान होगा कि सिर्फ अधिकृत जगहों पर सीमित मात्रा में शराब बेची जाएगी और सख्त निगरानी होगी। नीतीश कुमार का यह कदम राजनीति में नया संदेश देगा। वह कहेंगे कि यह सुधार जनता की राय से हो रहा है, किसी दबाव में नहीं, और यह दिखाएगा कि सरकार गलती मानकर उसे सुधारने का साहस रखती है।
यही छवि मुख्यमंत्री चुनाव से पहले बनाना चाहते हैं, ताकि जनता यह महसूस करे कि सरकार अब व्यावहारिक और जनसमर्थक हो गई है। आर्थिक मामलों के जानकारों का कहना है कि अगर शराब नीति में बदलाव होता है तो इससे बिहार को हर साल 12 से 15 हजार करोड़ रुपए का फायदा होगा, जिससे सरकार शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और किसान योजनाओं में खर्च बढ़ा सकेगी। यह लाभ चुनावी प्रचार में भी सरकार के काम आएगा, क्योंकि सरकार दिखा सकेगी कि सुधार से जनता का फायदा हुआ, पटना से लेकर दरभंगा गया,